नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी इस जीवन को परिवर्तित कर देने वाली इस मैजिक प्लेलिस्ट के 12वें दिन के अभ्यास पे प्रवेश करने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस प्लेलिस्ट पे मैं आप लोगों को वर्ल्ड की जो फेमस रिनोन सेल्फ हेल्प बुक है मैजिक, उसमें कृतज्ञता की जो कुछ भी अभ्यास प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन करी गई हैं, उन्हीं सबको दोस्तों मैं हिंदुज़म के सिद्धांतों के साथ ब्लेंड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे इस गुप्त विद्याओं के मिस्टिक साइंसेस के चैनल में लंबे समय से अगर मुझसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, ये सारे गुण आप लोगों के अंदर हैं। लेकिन अगर आपको उस दैविक प्रकाश को, ईश्वर की उन दैविक किरणों को अगर पूरी तरीके से अपने जीवन में सोखना है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कृतज्ञता के जो भाव हैं वो भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, इस किताब की खास बात ये है कि इस किताब में ऑथर ने डिफरेंट प्रैक्टिसेस के माध्यम से हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करा है। जब तक आप लोगों की 28 दिन की प्रैक्टिस कवर होगी, आप लोग खुद पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो ग्रैटिट्यूड के, कृतज्ञता के जो सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन पे पूरी तरीके से अलग अलग एरियाज को कवर करते हुए हमने उसको बो दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, अब आज का जो हमारी प्रैक्टिस होने वाली है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना शुरू करूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस पूरी किताब का जो अंडरलाइंग बेस है, जो प्रिंसिपल है, वो यही है दोस्तों कि दोज हु हैव ग्रैटिट्यूड दे विल बी गिवन मोर। जिन किसी के पास भी कृतज्ञता का भाव है, उनको और मिलेगा, और जिन किसी के पास भी ईश्वर की तरफ, अपने जीवन में होने वाली वर्तमान परिस्थितियों की तरफ अगर कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो जो कम भी उनके पास है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस प्लेलिस्ट पे मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं कि जब हम लोग ईश्वरीय समर्पण की बात करते हैं दोस्तों, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके मन में भी जो विचार आ रहे हैं, आपका जो मानस है, उसको भी आपको पूरी तरीके से ईश्वरीय मानस, ईश्वरीय इच्छा की तरफ दोस्तों समर्पण करने की जरूरत है। जब तक आप लोगों के मन में ये एक आपका साइकोलॉजिकल स्टेट रहेगा, आपका एसोसिएशन, आपका लगाव, आपका जुड़ाव, अटैचमेंट अपनी देह से रहेगा, देह के परे जो जीव आत्मा के अंदर जो ईश्वरीय अंश है, जब तक आप अपने को उसके साथ नहीं जोड़ के देखेंगे दोस्तों, तब तक आप लोग अपने जीवन में किसी भी तरीके की, अगर आपको दैविक किरणों को सोखना है, किसी भी तरीके का आपको अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन अगर चाहिए दोस्तों, तो उसको दोस्तों आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारे संत, साधु, ऋषियों ने भी जो तपस्या करके जो नेक्टर, जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने पता करा, वो यही है दोस्तों कि दोस्तों दृष्टा ही दृश्य है। आपको जन्म के साथ दोस्तों जो कुछ भी आपको आपके समाज में, आपको संसार में चीजें मिलती हैं, कहीं ना कहीं उसका पूर्व निर्धारण पहले से ही हो रखा है। कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी व्यवस्था, उनकी अवस्था हो रखी है। समय आने पे आपकी मानसिक स्थिति उसी अकॉर्डिंग होगी, उसी तरीके के साधन जुड़ेंगे और चीज़ों की प्राप्ति दोस्तों आपको होती चली जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जो अगर आपको अपने किसी भी प्राप्ति के साथ उसको अगर आपको भोगना है और उससे अगर आनंद प्राप्त करना है, तो उस आनंद स्वरूप का जो डोमेन है दोस्तों, वो पूरी तरीके से ईश्वर के पास डिवोटेड है। तो जब तक आप अपनी जीवात्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे पूरे समर्पण के साथ, तब तक दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपने उस पूरे आनंद स्वरूप को शायद दोस्तों ना प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग आज की प्रैक्टिस पे, आज के अभ्यास पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का जो अभ्यास है वो पूरी तरीके से समर्पित है हमारे जीवन में जो गाइडिंग लाइट्स, जो मोटिवेशनल फैक्टर्स, जो इंस्पिरेशनल लोग रहे हैं, उनकी तरफ दोस्तों आज की जो हमारी प्रैक्टिस है पूरी तरीके से फोकस्ड होने वाली है। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप मानेंगे, चाहे हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनको चाणक्य के तौर पे गुरु मिले थे, चाहे हम बात करें सुदामा की, उनको जो गाइडिंग लाइट भगवान कृष्ण के तौर पे मिले थे, चाहे आप बात करें दोस्तों रामाकृष्ण परमहंस की, जिनको खुद देवी माँ ने ही एक गाइडिंग लाइट बनके उनको समय समय पे मार्गदर्शन दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज की जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस होने वाली है, ये उन लोगों को डिवोटेड होने वाली है जिन्होंने आपको आपके जीवन के पथ पे समय समय पे मार्गदर्शन दिया था। या आप ऐसा भी मान के चल सकते हैं, जब आप अपने जीवन के बहुत सेंसिटिव स्टेज में थे, तो इन लोगों से आपको किसी तरीके का अगर प्रोत्साहन मिला, किसी तरीके का मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ का जो पर्पस होना था उसके साथ उन्होंने कनेक्ट करा। आप अपने जीवन में अपने पथ से भटक गए थे, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अब ये दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ स्मॉल छोटे फेस के लिए आपके जीवन में आए, आपको उन्होंने दिशा दिखाई और उसके बाद वो वापस आपके जीवन से चले गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आज की इस प्रैक्टिस में हमें इन्हीं गाइडिंग लाइट्स को दोस्तों एक्नॉलेज करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके से अपने जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करनी है, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव ईश्वर की तरफ आपके अंतर मन में दोस्तों होना चाहिए। और आज हम दोस्तों
दोस्तों इन अंतर मन को कहीं ना कहीं इन इंस्पिरेशनल फिगर्स के तौर पे दोस्तों उनको एक्नॉलेज करके, उनको ऑनर करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग इस तरीके के गाइडिंग लाइट्स की बात करते हैं, ये डिवाइन ओमेंस के तौर पे ईश्वर की कृपा के माध्यम से दोस्तों हमारे जीवन में इन लोगों का आगमन होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि ऑथर ने जो आज की प्रैक्टिस डिज़ाइन करी है वो कुछ इस तरीके से करी है कि आज सारे दिन में, देखिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 12वें दिन की सुबह आज आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने ये करना है कि अपने सारे दिन में आपको एक टाइम एकांतवास में, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपना एक क्वाइट टाइम आपको निकालना है, जिस समय पे दोस्तों आपको अपनी लाइफ के एटलीस्ट 3 ऐसे 3 लोग आपको याद करने हैं जिन्होंने आपको आपकी लाइफ के, जब आप सेंसिटिव स्टेज में थे, इन्होंने आपको गाइडेंस देने में, एनकरेजमेंट देने में, मोटिवेशन देने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अब वो चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, किसी भी तरीके की लाइफ सेविंग हेल्प हो सकती है, लेकिन जिन्होंने आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो दोस्तों आज आप लोगों को ये करना है कि क्वाइट एकांत समय निकाल के दोस्तों आप लोगों को इन 3 लोगों को, पहले तो आपको उनके बारे में उनको याद करना है। आपने एक सूची बनाई, उन 3 लोगों को याद करा। उसके बाद दोस्तों अब ये जो 3 लोग होने वाले हैं, इनको आपको थोड़ा सा इनके बारे में जो भी आपकी कृतज्ञता का जो भाव है उसको आपको लिखना भी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए जब आप स्कूल टाइम की बात थी, एक कोई शख्स था, मैं एक हाइपोथेटिकल नाम ले लेता हूँ कि जिनका नाम था राहुल, वो आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं। उन्होंने आपको आपके जीवन में जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना था, जिस आप कॉलेज में प्रवेश करना चाहते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। उन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी प्रायोरिटीज़ को भी सेक्रीफाइस करके आपके एडमिशन के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अगर सपोज कीजिए दोस्तों आपको कोई दूसरा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेना हो, तो ऐसा हो सकता था कि आपका कोई, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से आप जूझ रहे थे, आपके पास हॉस्पिटल्स के बिल्स देने के लिए पैसे नहीं थे, किसी ने, कोई आपकी लाइफ में एक गार्डन एंजल बन के आया, उसने आपके बिल्स पे करने में आपको हेल्प करा, किसी तरीके के ऑर्गन डोनर की बात करें, उस तौर पे आपकी किसी ने हेल्प करी, तो आप लोगों को दोस्तों ये करना है कि जो भी ये 3 एग्जाम्पल आप लोग लेंगे, आपको उनके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेटिव नोट लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बताना हो, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि हाय, नमस्कार राहुल, मैं आपको तहे दिल से, अंतर मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरी 12वीं कक्षा के बाद मुझे उस इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेना था, मैं ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन अगर आपने मुझे एक बहुत ही डिस्काउंटेड फीस में, या बिल्कुल ही निःशुल्क अगर आपने मेरे को अपना समय नहीं दिया होता, तो शायद मैं इतना बड़ा इंजीनियर बन के अपने जीवन में सेटल्ड नहीं हो पाता। मैं इसके लिए आपको अंतर मन से धन्यवाद देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप जिन भी 3 इंसानों को आप चूज़ करेंगे, उनके लिए आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। वो नोट लिखने के बाद दोस्तों आपको उसको एक बार पढ़ना है। अब तभी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको थोड़ा सा अलग से क्वाइट टाइम निकालना पड़ेगा, ताकि जब आप इसको बोल के पढ़ रहे हैं, आपको अंतर मन से कृतज्ञता का भाव महसूस करना है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट ये भी कि सारे दिन में जब आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप ये जो 3 लोग होने वाले हैं, आप एक ही बार में अगर तीनों लोगों को लिखेंगे, तो दोस्तों जो ग्रैटिट्यूड की जो भावना है आप गहरे स्तर पे महसूस कर सकते हैं, और जो आपका कनेक्शन है यूनिवर्स में, जो आप कृतज्ञता की जो स्पार्क छोड़ना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गहरे स्तर पे दोस्तों छोड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपकी आज की जो प्रैक्टिस है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। तो दोस्तों जो सेम प्रैक्टिस जो आप पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपको उसी से अपने दिन की, सुबह की शुरुआत करनी है। सबसे पहले यू विल काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप अपने जीवन में अभी करंट एनवायरनमेंट में जो भी ऐसे 10 सिचुएशन, इवेंट्स, पीपल, लोग हैं जिनको आप अपनी कृतज्ञता का भाव देना चाहते हैं, वो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, और हर दिन अलग अलग भी हो सकता है। कि अगर आज आप सुबह उठे, आप अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने एक नए जीवन के लिए, नए दिन की शुरुआत के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए। कोविड-19 का समय चल रहा है, ईश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया है, आपको धन को लेके आप बिल्कुल, आपको आत्मनिर्भर बनाया है। तो कोई भी लाइफ के 10 सिचुएशंस, कंडीशंस जो आपको उस समय उसकी अनुभूति हो रही है, उसके आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। ईश्वर को धन्यवाद का भाव देते हुए आप उनको लेके कृतज्ञता का भाव क्यों महसूस कर रहे हैं, आपको उसके बारे में भी लिखना है। और उसके बाद दोस्तों जब ये 10 पॉइंट्स पूरे हो जाएं, हर एक पॉइंट को दोबारा से पढ़िए, और उसके एंड में अंतर मन से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेकेंड पॉइंट पूरा आपने पढ़ा, उसके बाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये चीज़ आप यूनिवर्स में धन्यवाद का भाव, अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो अपने उस इष्ट देवता को भी, उनका नाम लेके भी, हे भगवान शिव धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हे हनुमान जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तो ये दोस्तों पहला स्टेप जो कि हर दिन की प्रैक्टिस में कॉमन है वो आपको करना है। सेकंड जो पार्ट होने वाला है दोस्तों आज की एक्टिविटी का वो ये होने वाला है कि आपको आपकी लाइफ के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लोग आपको याद करने हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, आपको गाइड करने में, आपको इनकरेज करने में, सेंसिटिव स्टेज पे उन्होंने आपकी हेल्प करी, जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। आप अपनी लाइफ में जो भी आपके पैशन थे, जो भी लाइफ का पर्पस था, उससे कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। उन 3 लोगों को आपने याद करा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि इन 3 लोगों के लिए जो आपके लाइफ के गार्डियन एंजल हैं, आपको इनको एड्रेस करके आपको लिखना कुछ इस तरीके से कि आप सीधा उन्हीं को बोल रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। जिस समय आप उनके लिए लिख रहे होंगे आप उनका चेहरा भी अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कीजिए और इस तरीके से दोस्तों आप लिखेंगे कि मैं आपको अपने अंतर मन से कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव देना चाहता हूं, क्योंकि ये कारण था जहां पे आपने मेरी हेल्प की थी, जिसकी वजह से मेरे जीवन में मुझे इस तरीके से उसका फायदा मिला, जिसकी वजह से मेरा जीवन इस तरीके से दोस्तों इफेक्टेड हुआ, परिवर्तित हुआ। तो ये दोस्तों आपने तीनों लोगों के लिए नोट लिखने हैं। एडवाइजेबल ये होगा कि जिस भी समय आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही बार में तीनों लोगों के लिए आप नोट लिखिए, अंतर मन से कृतज्ञता का भाव दोस्तों इसकी अनुभूति कीजिए। और लास्ट दोस्तों, रात्रि को सोने जाने से पहले आभार पत्थर को अपने हाथ पे लेके आज के दिन की जो भी सबसे अच्छी घटना हुई है, अच्छा इवेंट हुआ है, जिससे आप ईश्वर को धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव देना चाहते हैं, आभार पत्थर को अपने हाथ में लेके अंतर मन से दोस्तों आंखें बंद करके ईश्वर को उसके दोस्तों धन्यवाद दीजिए। तो ये बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस 12वें दिन के अभ्यास के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।